हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि दोस्तों फिजिक्स से इंटर क्लास का ये टॉपिक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है ये टॉपिक, हम लोग इसको बहुत आसानी से समझने वाले हैं। क्या होता है किरचॉफ का नियम? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ का नियम दो टाइप का होता है, मतलब किरचॉफ के दो नियम हैं। एक दोस्तों प्रथम नियम कहलाता है जो कि धारा नियम है, और दूसरा दोस्तों आपका द्वितीय नियम कहलाता है जो कि वोल्टता नियम है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्पेशली इस क्लास में धारा नियम के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि धारा से संबंधित आपके पास टोटल 3 नियम डिजाइन किए गए हैं। एक दोस्तों होता है ओम का नियम, दो आपके हैं किरचॉफ के नियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केवल किरचॉफ का नियम। ये दोस्तों क्या होता है कि किसी भी टाइप के जटिल से जटिल परिपथों में धारा का मान निकालने में ये सफल हो जाता है। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया हुआ था कि जो आपका ओम का नियम होता है, ओम का नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित होता है। उसमें कहा जाता है कि यदि ताप तथा दाब, यानी कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं या किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जिसे ताप दाब इत्यादि ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो वहाँ पे दोस्तों ताप दाब का बाउंडेशन आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपका किरचॉफ का नियम है, इसमें किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं आता है, इसलिए यह नियम बहुत ही शानदार होता है। कोई भी जटिल से जटिल सर्किट हो, उसके किसी भी अवयव पर धारा का मान निकालने में ये नियम सफल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये नियम एक्चुअल में क्या होता है, क्या कहलाता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कहा जाता है इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये इसकी डिफिनीशन हो जाती है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी डिफिनीशन आपकी ये बनती है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक नियम तो हमेशा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना यहाँ पे एक संधि है। संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टेशन है जहां पर रेलगाड़ियां आती हैं, रेलगाड़ियां चली जाती हैं। तो जो स्टेशन होता है उसको जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन का हिंदी नाम होता है संधि। ठीक है, जो कि वो समस्त प्रकार के लाइनों को जोड़ने का काम करता है। जंक्शन संधि, ठीक है, उसी को कहा जाता है। अब देखिए ये आपका एक जंक्शन है, एक संधि है, जहां पे कि कई टाइप की धाराएं आती भी हैं, चली भी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसा मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ से I1 जाती है, I2 जाती है, I3 जो है दोस्तों ये संधि पर आती है, I4 धारा जो है ये संधि से जाती है, I5 की धारा जो है वह संधि पर आती है। इसमें दोस्तों आप सीक्वेंस को कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी सीक्वेंस इसमें आप ले लीजिए। आने जाने के लिए इसको आपको समझाना है, यह एक नियम है। ठीक है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि I1 आए, I2 आए, I3 जाए। ठीक है, कोई भी धारा आ सकती है, कोई भी धारा इसमें से जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस नियम का मतलब इस नियम का मतलब क्या होता है कि देखिए जो यहाँ बताया गया है कि किसी संधि पर आने वाली तथा संधि से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे दोस्तों दिखाया जाता है समेशन I = 0। ये आपका मेन नियम होता है जो यहाँ पे कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे अर्थात समेशन I = 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों समेशन I का मतलब ये हुआ कि जो धारा यहाँ पे आती है उसको लेंगे, लेकिन आने वाली धारा को प्लस में लेंगे, यहाँ से जाने वाली धाराओं को हम माइनस में लेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाने वाली धारा है तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस में। ये जाने वाली धारा है, इसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ये आने वाली धारा है दोस्तों, इसको हम प्लस में लेंगे। तो ये I3 हो गया। ये आपकी
जाने वाली धारा है इसको हम माइनस में लेंगे, ये आने वाली धारा है इसको भी हम प्लस में ले लेंगे। इज इक्वल क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ दोस्तों जब हम प्लस माइनस के साथ में यानी चिन्ह के साथ में जब हम वैल्यू को लेते हैं तो वही कहलाता है आपका बीजगणितीय योग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा यहाँ पे कहा गया था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे नोट किया। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं तो I3 आपका प्लस में है, I5 आपका प्लस में है, I1 I2 I4 ये माइनस में है। तो इन दोनों को हम एक साइड में ऐसे लिखें, I1 माइनस I2 माइनस I4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे देखेंगे I3 प्लस I5 इज इक्वल करके इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I4 ये आपका बन जाता है। जहाँ से दोस्तों हमको ये पता चलता है कि संधि पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा संधि से चली जाती है। संधि पर क्या बचता है, कुछ भी संधि पर नहीं बचता है। ठीक है, यानी कि संधि पर कोई भी धारा लॉस नहीं होती है, कोई भी धारा संधि पर नहीं बचती है। समस्त धारा जितनी धारा संधि पर आती है वह समस्त धारा चली जाती है। जैसे आपको बताऊं दोस्तों, ये मान के चलिए कि एक स्टेशन है, किसका स्टेशन, इसको आप रेलवे का स्टेशन मान सकते हैं। ठीक है, जिसे रेलवे का स्टेशन होता है वहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी जंक्शन आप ले लीजिए, चाहे लखनऊ का जंक्शन ले लीजिए, चाहे कानपुर का लीजिए, चाहे इलाहाबाद का ले लीजिए, कहीं का भी आप जंक्शन ले लीजिए, वहाँ पे दोस्तों अनेक टाइप से गाड़ियाँ आती हैं। मतलब बनारस से भी आती है, ठीक है, पंजाब से भी आती है, दिल्ली से भी आती है, तमाम गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन आने के बाद दोस्तों क्या होती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ चली जाती हैं। ठीक है, चले जाने के पश्चात वहाँ पे क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, एक डायरेक्शन से आती हैं, दूसरे डायरेक्शन पे गाड़ियां चली जाती हैं। तो इस हिसाब से वहाँ स्टेशन पर कोई भी गाड़ी नहीं बचती है, सभी की सभी गाड़ियां चली जाती हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो भी दोस्तों सेम उसी नियम पे काम करता है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज़, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है दोस्तों। इसको धारा नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको धारा नियम भी कहा जाता है। इतना चीज़ आपके सही से याद रहना चाहिए। तो हमको क्या काम करना है, ये डिफिनीशन देना है, उसके बाद दोस्तों ये समेशन दिखाना है, उसके बाद हमको मान करके इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है, ये फिगर बनाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना है। दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाता है आपके एग्जाम में। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कहा आपको कि किरचॉफ के दो नियम है, दोनों में से कोई एक नियम तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि यह टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आया होगा।